हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सक्यूटिव लर्निंग। आज का जो वीडियो है यह है मिल का जो स्वतंत्रता संबंधी विचार है, मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार के बारे में है ये वीडियो। फर्स्ट हो गया जॉन स्टुअर्ट मिल का सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक चिंतन ऑन लिबर्टी 1859 नामक ग्रंथ में निहित है। राजनीतिक दर्शन को यह ग्रंथ उसकी अनुपम देन है। जो जॉन स्टुअर्ट मिल का सबसे महत्वपूर्ण जो राजनीतिक चिंतन था, स्वतंत्रता संबंधी विचार, वो है उनके ऑन लिबर्टी में है, जो कि 1959 में प्रकाशित हुआ। राजनीतिक दर्शन को यह उनकी क्या है, अनुपम देन है। फर्स्ट हो गए स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। जे.एस. मिल के युग में राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में काफी परिवर्तन आ गया था। राज्य की शक्तियां और कार्यक्षेत्र निरंतर बढ़ता जा रहा था। बेंथम के विचारों से प्रभावित राज्य जीवन के विविध क्षेत्रों में अधिकाधिक विधियों का निर्माण करने लगे थे। जनहित के नाम पर शासन जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के नियमन हेतु विधि निर्माण करने लगे थे। इंग्लैंड में बहस चल पड़ी कि व्यक्ति या राज्य कौन संस्था और कौन साध्य और कौन साधन है। फिर विधि निर्माण के क्षेत्र में संसद सर्वोच्च थी। बहुमत की इच्छाओं के योग का प्रतिनिधित्व करने वाले उसके कार्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकते थे। इसीलिए मिल को डर था कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार की ओर से नहीं आता, बल्कि ऐसे बहुमत की ओर से आता है जो नए विचारों के प्रति असहिष्णु होता है, जो विरोधी अल्पसंख्यकों को संदेह की दृष्टि से देखता है और जो अपने बहुमत के जोर से उनको दबा देना चाहता है। यह एक ऐसी संभावना थी जिसके बारे में पुरानी पीढ़ी के उदारवादियों ने कभी विचार नहीं किया था। उनकी मुख्य समस्या यह थी कि सत्तारूढ़ अल्पसंख्यक के हाथों से शासन सूत्र अपने हाथों में लेने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जेम्स मिल का विचार था कि प्रतिनिधित्व सुधार, मताधिकार के विस्तार और थोड़ी सी सार्वजनिक शिक्षा द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता की समस्त गंभीर समस्याएं सुलझ जाएंगे। 1859 तक यह बात स्पष्ट हो गई थी कि इन समस्त सुधारों के बाद वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए, लेकिन जे.एस. मिल ने इस बात को पूरी तरह से समझ लिया कि उदारवादी शासन के पीछे उदारवादी समाज भी होना चाहिए। स्वतंत्रता क्यों आवश्यक है। जे.एस. मिल के युग में क्या हुआ था, राजनीतिक और आर्थिक परिस्थितियों में क्या बहुत बड़ा परिवर्तन आ चुका था, काफी परिवर्तन आ चुका है। राज्य की जो शक्तियां और कार्य क्षेत्र में क्या हो रहा था, निरंतर बढ़ता जा रहा था। बेंथम के जो विचार थे उससे प्रभावित होकर राज्य क्या कर रहा था, जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में अधिकाधिक विधियों या कानूनों का निर्माण करने लगे थे। जनहित के नाम पर शासन क्या कर रहा था कि जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के नियमन हेतु विधि का निर्माण करने लगा था। इंग्लिश में ये बहस चल पड़ी थी कि व्यक्ति या राज्य, मतलब इन दोनों में से कौन बड़ा है, या कौन साध्य है और कौन साधन है। फिर विधि का निर्माण के क्षेत्र में संसद सर्वोच्च थी। इसमें क्या था कि विधि निर्माण के क्षेत्र में क्या थी, संसद सर्वोच्च थी। बहुमत की इच्छाओं के योग का प्रतिनिधित्व करने वाले उसके कार्य जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हस्तक्षेप कर सकते हैं। मिल को ये डर था कि स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार की ओर से नहीं आता है। मिल को ये डर था कि जो स्वतंत्रता के लिए सबसे बड़ा खतरा सरकार नहीं है, बल्कि ऐसे बहुमत की ओर से आता है जो नए विचारों के प्रति क्या है, असहिष्णु है, जो विरोधी अल्पसंख्यकों को क्या करता है, संदेह की दृष्टि से देखता है और जो बहुमत के जोर से उसे दबा देना चाहता है। यह एक ऐसी संभावना थी जिसके बारे में पुरानी पीढ़ी के उदारवादियों ने क्या बिल्कुल भी विचार नहीं किया था। ये ऐसे बहुमत की जो तानाशाही थी उसके बारे में क्या पुराने पीढ़ी के उदारवादियों ने विचार नहीं किया था। उनकी मुख्य समस्या ये थी, जो पुराने उदारवादी थे पुरानी पीढ़ी के, उनकी मुख्य समस्या ये हो रही थी कि सत्तारूढ़ अल्पसंख्यक वर्ग के हाथों से शासन सूत्र अपने हाथों में लेने से सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। जेम्स मिल का जो विचार था कि उनके फादर थे, जे.एस. मिल के फादर थे जेम्स मिल, उनका ये विचार था कि प्रतिनिधित्व सुधार, मताधिकार के विस्तार और थोड़ी सी सार्वजनिक शिक्षा द्वारा राजनीतिक स्वतंत्रता की समस्त और गंभीर समस्याएं क्या हो जाएंगी, सुलझ जाएंगी। 1859 तक यह बात स्पष्ट हो गई थी कि इन समस्त सुधारों के बाद क्या नहीं हो रहे थे, वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हुए, लेकिन जे.एस. मिल ने इस बात को पूरी तरह से समझ लिया कि जो उदारवादी समाज के शासन के पीछे क्या होना चाहिए, उदारवादी शासन भी होना चाहिए।
मिल ने स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन दो प्रकार के दार्शनिक आधार पर किया है। एक तो था व्यक्ति की दृष्टि से, दूसरा था समाज की दृष्टि से। मिल के अनुसार व्यक्ति का मूल उद्देश्य अपने व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करना है और यह विकास स्वतंत्रता के उन्मुक्त वातावरण में निर्बाध गति से हो सकता है। समाज के विकास की दृष्टि से भी मिल के स्वतंत्रता पर्यावरण को अपरिहार्य मानता था। उसकी दृष्टि में समाज का विकास कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों से होता है। ये व्यक्ति कला, विज्ञान, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में नवाचार लाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, परंतु समाज का ढांचा रूढ़िवादी होता है और अधिकांश नासमझ व्यक्ति रूढ़िवादियों के छलाव में आकर सामाजिक परिवर्तन लाने वाले महान व्यक्तियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इससे समाज की सहज उन्नति का अवरुद्ध हो जाता है। अतः समाज के उन्नयन एवं विकास हेतु यह आवश्यक है कि उसके समस्त घटकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए। मिल ने क्या किया? स्वतंत्रता की अवधारणा का समर्थन दो प्रकार के दार्शनिक आधार पर किया है। एक तो क्या है व्यक्ति की दृष्टि से, दूसरी क्या है समाज की दृष्टि से। मिल के अनुसार क्या है कि व्यक्ति का मूल उद्देश्य क्या होता है कि अपने व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है और ये विकास क्या हो सकता है? उन्मुक्त वातावरण में निर्बाध गति से हो सकता है। उसने कहा था कि मिल का ये विश्वास था कि व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास करना चाहता है, मनुष्य का मूल उद्देश्य क्या होता है कि अपने व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना है। यह विकास केवल स्वतंत्र उन्मुक्त वातावरण में हो सकता है, निर्बाध गति से हो सकता है। समाज के विकास की दृष्टि से भी मिल क्या करता है कि स्वतंत्रता के पर्यावरण को अपरिहार्य माना, बहुत ज़्यादा आवश्यक मानता है। समाज के विकास की दृष्टि से उसकी दृष्टि में समाज का विकास कुछ विशेष प्रकार के व्यक्तियों से होता है। उसने ये कहा था कि जो समाज का विकास होता है कुछ विशेष प्रकार के व्यक्ति से होते हैं। ये व्यक्ति होते हैं कला, विज्ञान, साहित्य और अन्य क्षेत्रों में नवाचार लाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं। ये विकास होता है जो व्यक्ति क्या होते हैं, ये व्यक्ति कला, विज्ञान और साहित्य अन्य क्षेत्रों में नवाचार लाने के लिए प्रयत्नशील होते हैं, परंतु समाज का ढांचा रूढ़िवादी होता है। परंतु क्या होता है कि समाज का ढांचा होता है वो रूढ़िवादी होता है और अधिकांश नासमझ व्यक्ति रूढ़िवादियों के छलाव में आकर सामाजिक परिवर्तन लाने वाले महान व्यक्तियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। पर ये क्या होता है कि जो समाज होता है वो होता है रूढ़िवादी। अधिकांश नासमझ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो रूढ़िवादियों के छलाव में आकर क्या करते हैं, सामाजिक परिवर्तन लाने में महान व्यक्तियों के मार्ग में बाधा उत्पन्न करते हैं। इससे समाज की सहज उन्नति का अवरुद्ध समाज क्या हो जाता है, अवरुद्ध होता है। समाज में जो सहज उन्नति हो वो नहीं हो पाती है। अतः समाज के उन्नयन एवं विकास हेतु यह आवश्यक है कि उन समस्त घटकों को स्वतंत्रता प्रदान की जाए। इसलिए समाज के उन्नयन और विकास के लिए क्या होता है कि जो ये नवाचार लाने वाले व्यक्ति हैं उनको क्या दी जाए, स्वतंत्रता दी जाए। स्वतंत्रता के लक्षण। मिल ने स्वतंत्रता के दो लक्षण बताए हैं। पहला, व्यक्ति स्वयं अपना स्वामी है। मिल के अनुसार व्यक्ति अपने शरीर तथा मस्तिष्क का स्वामी है और उसे अपने से संबंधित प्रत्येक कार्य में पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इस क्षेत्र में समाज को व्यक्ति के आचरण पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। उसे स्व से संबंधित समस्त कार्य करने की तब तक पूरी स्वतंत्रता देनी चाहिए जब तक वह दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता है। इसमें ये कहा था कि स्वतंत्रता के लक्षण। मिल के अनुसार स्वतंत्रता दो प्रकार के होते हैं। एक तो पहली स्वयं पहला के व्यक्ति क्या होता है कि अपने स्वयं का मालिक होता है। मिल के अनुसार यह था कि व्यक्ति अपने शरीर और मस्तिष्क का क्या होता है, स्वामी होता है। इसलिए उसे अपने से संबंधित प्रत्येक जो कार्य करना चाहता है उसे उसकी क्या होती चाहिए, स्वतंत्रता दे देनी चाहिए। इस क्षेत्र में समाज को व्यक्ति के आचरण पर क्या करना चाहिए, कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। उसे स्व से संबंधित समस्त कार्य करने की तब तक पूरी स्वतंत्रता होनी चाहिए जब तक वह दूसरों को हानि नहीं पहुंचाता है। दूसरा हो गया, दूसरे प्रकार की स्वतंत्रता हो गया। स्वतंत्रता का दूसरा लक्षण हो गया अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। एक तो हो गया व्यक्ति अपने मस्तिष्क, व्यक्ति स्वयं का स्वामी होता है। दूसरा हो गया उसे अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता। अपने इच्छानुसार कार्य करने की स्वतंत्रता और ऐसी स्वतंत्रता को नियंत्रित किया जा सकता है। जो अपनी इच्छा अनुसार कार्य करने की स्वतंत्रता, इस स्वतंत्रता को क्या किया जा सकता है, कार्य नियंत्रित किया जा सकता है। मिल कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे पुल पर गुजर रहा है जिसके टूट जाने का भय है तो उसे ऐसे पुल पर जाने से रोका जा सकता है, क्योंकि नदी में गिरने से किसी भी व्यक्ति की इच्छा नहीं हो सकती है। उसकी इच्छा पुल पार करने की है, किंतु इसका नियंत्रण करना चाहिए। इसलिए उचित है कि उसकी इससे भी बड़ी जीवित रहने की इच्छा को संरक्षण मिलता है। दूसरा जो स्वतंत्रता का लक्षण है उसके कार्य करने की स्वतंत्रता, इच्छानुसार कार्य करने।
की स्वतंत्रता, इस ऐसी स्वतंत्रता को क्या किया जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। मिल कहता है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसे पुल पर गुजर रहा है कि जिसके टूट जाने की भय है, तो उसे ऐसे कर किया पुल पर जाने से क्या किया जा सकता है, रोका जा सकता है। क्योंकि नदी में गिरने की किसी भी व्यक्ति की क्या नहीं होती है, इच्छा नहीं हो सकती है। उसकी इच्छा पुल पार करने की है, उसकी इच्छा क्या है, पुल पार करने की। किंतु इसका नियंत्रण करना इसलिए उचित है क्योंकि इससे भी बड़ी इच्छा क्या होती है, जीवित रहने की स्वतंत्रता को संरक्षण मिलता है। स्वतंत्रता के प्रकार, स्वतंत्रता के दो प्रकार होते हैं मिल के अनुसार। एक हो विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, दूसरा हो गया कार्य करने की स्वतंत्रता। ये हो गया विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। मिल के अनुसार मानव समाज की उन्नति और प्रगति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को विचार और व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। मिल का विश्वास है कि बौद्धिक स्वतंत्रता न केवल उस समाज के लिए ही हितकर है तो उसकी स्वीकृति देना, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी हितकर है जो उसका उपभोग करता है। समाज और राज्य को कोई अधिकार नहीं कि वह किसी व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए। मिल के शब्दों में, यदि एक व्यक्ति को छोड़कर संपूर्ण मानव जाति का मत एक हो तो भी मानव जाति को उस एक व्यक्ति को बलपूर्वक चुप कराने का कोई अधिकार नहीं। जैसा कि उस एक व्यक्ति के पास शक्ति होती तो उसे मानव जाति को चुप कराने का अधिकार नहीं होता है। मिल ने ये कहा था कि जो विचार और व्यक्ति की स्वतंत्रता है उसके बारे में कहा था कि समाज की उन्नति व प्रगति के लिए प्रत्येक व्यक्ति का क्या विचार और व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। प्रत्येक व्यक्ति को विचार और व्यक्ति की पूर्ण स्वतंत्रता दी जानी चाहिए समाज की उन्नति के लिए। मिल का विश्वास था कि बौद्धिक स्वतंत्रता न केवल उस व्यक्ति के लिए उस समाज के लिए हितकर है तो उसकी स्वीकृति देना, बल्कि उस व्यक्ति के लिए भी हितकर है जो उपभोग करता है। स्वतंत्रता और राज्य का कोई ऐसा अधिकार नहीं है कि वह व्यक्ति को स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए। समाज और राज्य को कोई ऐसा अधिकार नहीं होना चाहिए कि वो किसी व्यक्ति के विचार व व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाए। मिल ने स्वयं कहा है कि यदि एक व्यक्ति को छोड़कर संपूर्ण मानव जाति का मत एक हो तो मानव जाति को उस व्यक्ति को बलपूर्वक चुप कराने का अधिकार नहीं है। जैसा कि एक व्यक्ति के पास अगर सारी शक्तियां हो तो वो क्या नहीं कर सकता, उसको भी पूरे मानव जाति को क्या चुप कराने का अधिकार नहीं है। दूसरा उसके बाद हो गया ये कार्य करने की स्वतंत्रता। मिल के शब्दों में, विचारों की स्वतंत्रता अपूर्ण है यदि उन विचारों को क्रियान्वित की स्वतंत्रता न हो। उसने कहा था कि विचारों की स्वतंत्रता क्या है, स्वतंत्रता क्या है, अपूर्ण है यदि उन विचारों को क्रियात्मक की स्वतंत्रता न हो। जिस तरह विचारों की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, उसी तरह क्या कार्य की स्वतंत्रता पर भी कोई बंधन नहीं होना चाहिए। क्या व्यक्ति के कार्यों पर शासन और समाज का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न को खोजने की दृष्टि से मिल ने कार्य स्वतंत्रता को दो रूप बताए। ऐसे कार्य जिसका संबंध स्व के साथ होता है और स्व संबंधी कार्य कहा जाता है। दूसरा वे कार्य जिनका प्रभाव अन्य लोगों पर पड़ता है, इन्हें वह पर संबंधी कार्य कहता है। मिल ने ये कहा था कि विचारों की स्वतंत्रता क्या है, अपूर्ण है जब तक कि उन विचारों को क्रियान्वित की स्वतंत्रता न हो। जिस तरह विचारों की स्वतंत्रता पर कोई अंकुश नहीं होना चाहिए, उसने कहा कि उसी तरह कार्यों की स्वतंत्रता पर भी कोई बंधन नहीं होना चाहिए। इस प्रश्न को खोजने की दृष्टि से मिल क्या करता है, कार्यगत स्वतंत्रता को दो रूप बताएं। एक तो कहा उसने कि स्व के साथ होता है जिसे स्व संबंधी कार्य कहता है। दूसरे वे कार्य की जिसका अन्य पर प्रभाव होते हैं उसे पर संबंधी कार्य। एक तो खुद पर प्रभाव पड़ता है, दूसरों पर अन्य पर प्रभाव पड़ता है। मिल के अनुसार स्व संबंधी कार्य व्यक्ति के वे कार्य हैं जिनसे अन्य व्यक्ति प्रभावित नहीं होते हैं। इन कार्यों का सीधा संबंध व्यक्ति के नितांत व्यक्ति कार्यों से होता है, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना होना या मांसाहारी इन आदि। इससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्व संबंधी ऐसे नितांत निजी कार्यों को व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें राज्य का कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। मिल के मानता है कि जब तक कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसका प्रभाव केवल उसी पर पड़ता है, दूसरों पर नहीं, तब तक राज्य को हस्तक्षेप नहीं करना है। ऐसा होने से व्यक्ति अपने नैसर्गिक क्षमता का सर्वोच्च विकास कर सकता है। मिल ने क्या कहा था कि जो स्व संबंधी कार्य होते हैं उसमें ऐसे कार्य होते हैं जो किसी अन्य व्यक्ति को प्रभावित नहीं करते हैं। ऐसे कार्यों में होता है कि सीधा संबंध व्यक्ति से नितांत व्यक्ति कार्यों से होता है, व्यक्ति के व्यक्ति कार्यों से होता है। जैसे होता है शराब पीना, जुआ खेलना, शाकाहारी हो या मांसाहारी आदि। इससे समाज को कोई फर्क नहीं पड़ता है। स्व संबंधी ऐसे नितांत निजी कार्यों को व्यक्ति को अपनी इच्छा अनुसार करने की पूर्ण स्वतंत्रता होनी चाहिए। इसमें राज्य को
कोई प्रतिबंध नहीं लगाना चाहिए। मिल की जो मान्यता थी कि जब कोई व्यक्ति ऐसा कार्य करता है कि जिसका प्रभाव केवल उसी पर पड़ता है या दूसरों पर नहीं, तब तक राज्य को कोई नहीं इस पर हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। इससे क्या होगा कि व्यक्ति अपनी नैसर्गिक क्षमता का सर्वोच्च विकास कर सकता है। जो पर संबंधी कार्य हो गए वे कार्य होते हैं पर संबंधी जिसका समाज तथा अन्य व्यक्ति प्रभावित होते हैं। ऐसे कार्य में राज्य द्वारा हस्तक्षेप किया जा सकता है। उदाहरण के लिए चोरी करना, शांति भंग करना आदि हमारे ऐसे कार्य हैं जिसका प्रयास समाज के दूसरे व्यक्तियों पर पड़ता है अथवा दूसरों पर प्रभाव डालने वाले कार्यों के संबंध में व्यक्तियों को स्वतंत्रता नहीं दी जा सकती है। और अब लास्ट में हो गया मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचारों की आलोचना। मिल के जो स्वतंत्रता संबंधी विचार है उस पर ये जोर देता है कि किंतु समाज की उपेक्षा की दृष्टि से भी देखता है। एक तो ये स्वतंत्रता पर जोर देता है किंतु समानता की उपेक्षा पर को भी क्या करता है, उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। मिल स्वतंत्रता समानता से अधिक उपयोगी हो सकती है परंतु समानता के अभाव में क्या है, स्वतंत्रता अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकती है, अधिक दिनों तक नहीं रहती है। मिल का स्वतंत्रता पर जोर देता है बल्कि देता है किंतु ये क्या करता है, समानता की उपेक्षा की दृष्टि से देखता है। स्वतंत्रता समानता से महत्वपूर्ण तो होती है परंतु समानता के अभाव में क्या है, स्वतंत्रता अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सकती है, अधिक दिनों तक नहीं रह सकती है। मिल उन व्यक्तियों को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता देता है जो क्या है, झकी और संकीय है, मतलब किसी व्यक्ति को भी स्वतंत्रता की अभिव्यक्ति देता है जो कि उचित नहीं है। मिल केवल स्वतंत्रता उनके लिए उपयुक्त है जो विकसित या विकसित हैं। मिल की जो ये स्वतंत्रता संबंधी विचार है ये केवल उन देशों के लिए उपयुक्त है, उस समाज के लिए उपयुक्त है जो विकसित हैं। विकासशील देशों के लिए, विकासशील समाजों के लिए क्या है, मिल की स्वतंत्रता संबंधी विचार क्या है, अनुपयुक्त हैं। फ्रेंड ये हो गया मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार। Thanks for watching this video. If you like this video, please subscribe my channel, like, share and comment on this video.